हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमारा क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस का क्या अर्थ होता है, व्यापार का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इन रिस्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म बिजनेस विल बी ट्रील्ड एज अ परचेज ऑफ सेलिंग थिंग्स। जो आप थोड़े से मतलब में अगर बिजनेस का अर्थ निकालना चाहें तो वो क्या होता है, परचेज करना चीजों को और बेचना। यही क्या हो जाता है बिजनेस। बट द broader sense of term business is sum total of all activities which start right from production of goods and services down to the task of taking them to the customer। लेकिन जो अगर ब्रॉडर सेंस में आप बिजनेस का अर्थ निकालेंगे तो वो सम टोटल होगा ऑल एक्टिविटीज का, जो कि स्टार्ट किया जाता है प्रोडक्शन से ऑफ गुड्स, सामान के प्रोडक्शन से लेकर सर्विसेज डाउन टू टास्क टाकिंग पीपुल टू द कस्टमर। मतलब क्या है कि जो ब्रॉडर सेंस में अगर आप बिजनेस का अर्थ निकालना चाहें तो वो कस्टमर से बात करने से लेकर जो चीजों को मैन्युफैक्चर करने तक, ये सारी चीजों में जो इनका सम टोटल होता है यही बिजनेस कहलाता है। हेयर सर्विसेज मीन दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ कैरिंग ऑफ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेकिंग देम टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इसका मतलब एक्टिविटीज से है जो कनेक्टेड है सामान को ले जाना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उपभोग जहां हो रहा है वहां तक ले जाने को जो सर्विस कहते हैं, जो कि बिजनेस के अंतर्गत आता है। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में देख लेते हैं तो क्या है, दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर सामान को ले जा रहे हैं, उसमें भी लागत लग रहा है, लेकिन वो भी क्या है, एक बिजनेस का एक पार्ट है। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत को इंक्लूड करते हैं, ये भी तो बिजनेस में शामिल है। अगर आपको एक मैनेजर अपॉइंट करना हो तो आप उसका कम्युनिकेशन देखेंगे कि उसका कम्युनिकेशन मॉडल कितना बढ़िया है, वो कितने लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो हमारे बिजनेस को अच्छा चला पाएगा। आप एम्प्लॉय को देख लीजिए तो उसके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि एक बिजनेस का पार्ट है। आगे है इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग, इन सारी चीजों में बिजनेस का यूज होता है। इसमें इन सारी चीजों में बिजनेस का टर्म आता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ रूलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने रूप में अपने अपने विचार से बिजनेस को दर्शाया है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या परिभाषा दिया है कुछ सोलर्स ने। तो टर्म बिजनेस हैड बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोलर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब एक टाइम बीतता गया, अलग विद्वान आए, उन्होंने अपना मतभेद दिया, अलग विद्वान आए, उन्होंने अपना मतभेद दिया। तो फॉलोइंग आर व्यू ऑफ सम प्रोमिनिस्ट सोलर, जो कि प्रोमिनिस्ट सोलर्स हैं, इन्होंने अपना क्या मत दे दिया है। अकॉर्डिंग टू DW स्प्रिंगल, इन्होंने क्या कहा है कि ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूड टू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस। बिजनेस को इन्होंने क्या कहा, जो एक्टिविटीज हैं इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन एवं बिक्री के लिए की जाती है, ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, व्यापार। ये किसके द्वारा कहा गया, ये किसके द्वारा कहा गया, WR स्प्रिंगल। आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे सॉलर है, ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू LH हेनी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग बाइंग और सेलिंग गुड्स। इन्होंने क्या कहा कि वह मानवीय क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। अगर आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप पहले कुछ सोलर्स का नाम लिखेंगे, कुछ विद्वान का नाम लिखेंगे, इन्होंने किस तरीके से बिजनेस को डिफाइन किया है वो लिखेंगे। इसके बाद डिफिनेशन या मीनिंग ऑफ बिजनेस लिखेंगे आप। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस में मतलब क्या है, व्यवसाय क्या है। व्यवसाय शाब्दिक उत्पत्ति व्यस्तता से होता है। मतलब आप व्यस्त हैं, कोई भी चीज को कर रहे हैं तो वह व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब देखिए, व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी समस्त क्रियाओं से है जो पेट के खातिर की जाती है, जो पेट पालने के लिए किया जाता है। अब आगे ये धीरे-धीरे बढ़ता गया और एक बिज़नेस का टर्म ले लिया। अब देखिए, जो व्यवसाय है इसके अंतर्गत हम मनुष्यों को उन क्रियाओं का अध्ययन कराते हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, धन कमाने के लिए इसे पूरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस के अंतर्गत आती हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 200 शब्दों में है तो आप 1 पेज में ज़रूर ये क्वेश्चन लिखेंगे, 1 या डेढ़ या 2 पेज में ये क्वेश्चन ज़रूर पूरा करेंगे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।